मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए हम आज का PYQ सीरीज स्टार्ट करते हैं। आज भी 10 क्वेश्चन हम कंप्लीट करेंगे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और यहाँ पे जो भी आपको सोल्यूशन मिलेगा वो मेरी जी बुक के अकॉर्डिंग मिलेगा। ओके। और SSC JEE का एग्ज़ाम डेट भी रिलीज हो गया है। वो 27 अक्टूबर से लेके 31 अक्टूबर के बीच में होगा। तो आप लोग PYQ पे ज़्यादा फोकस करिए और अदर एग्ज़ाम पे भी फोकस करिएगा, जैसे PSU हो गया, स्टेट JEE हो गया, AE हो गया। दोस्तों मैं आज के PYQ का मैं कुछ आपको ओवरव्यू दे देता हूँ कि आज क्या क्या क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। ये देखिए 71 नंबर क्वेश्चन है, ये 72 हो गया, ये इसकी एक्सप्लेनेशन हो गया इमोजी के साथ, ये यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन हो गया है। मैं यहाँ पे A to Z एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो भी अगर आपके कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और साथ में ये भी बता सकते हैं कि ये सीरीज आपको कैसा लगा। ओके। ये देखिए कितना मस्त PPT में बना के लेके आया हूँ। वाई वाटर अब्जॉर्प्शन अफेक्ट्स वर्केबिलिटी। ये देखिए आप इमोजी और रियल पिक के साथ देखिएगा तो ये अच्छा लगेगा। यहाँ पे भी देखिए भाई, ये हॉट वेदर का काम है। तो मस्त ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेगा। ये परमेबिलिटी के बारे में मैं आपको एकदम एक्सप्लेन करने वाला हूँ, जीरो टू हीरो सीरीज से। यहाँ पे देखिए ये कंक्रीट का टेस्टिंग के बारे में बता रहा है। तो हम आज स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। देखते हैं कि क्वेश्चन ने क्या धमाल मचाया है। आइडेंटिफाई द करेक्ट मेथड of surface preparation used for joining old and new concrete to each other। दोस्तों देखिए ये स्लैब है, पहले से कास्ट हो गया है। ओके। और जो हम नई कंक्रीट यहाँ पे पोरिंग कर रहे हैं। ओके। तो ये बीच के जो ज्वाइंट है उस ज्वाइंट को ज्वाइन करने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। ऑप्शन देखते हैं कि पहला ऑप्शन क्या है। ऑप्शन ए में ओनली फर्स्ट एंड सेकेंड है। देखिए सैंड ब्लास्टिंग, ये भी सही है। चिपिंग भी करते हैं, रिमूवल ऑफ ग्राइंडिंग, ये भी हम करते हैं। जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी, यानी ऑल आर करेक्ट। देखिए मैं यहाँ पे इमोजी के साथ एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये देखिए एक मिनट रुक जाइए जनाब। The concrete method of the surface repair used to joining old and new concrete। यहाँ पे देखिए सिजलिंग या मैकेनिकल रफलिंग, ये यहाँ पे कोई भी सी पॉइंट है ना, ताकि आपका प्रॉपर मीन्स हैकिंग भी कर सकते हैं। आपको हैकिंग के बारे में भी नॉलेज होना चाहिए। अगर साइट पे जाओगे तो आप बिफोर प्लास्टर आपको हैकिंग करना पड़ेगा, सिजलिंग करना पड़ेगा, मैकेनिकल रफलिंग, ताकि जॉइंट प्रॉपर बन जाए यानी बेस बन जाए। एसिड इथनिंग, ये भी सही है। हाई प्रेशर
वाटर इंजेक्टिंग। देखिए ये जो है ना, यहाँ पे मान लीजिए कि कोई डस्ट वस्ट जम गया है ना, तो हम इसे रिमूव कर सकते हैं। ओके, रिमूव करते हैं ताकि जो भी है कंक्रीट का एक्चुअल बेस मिल जाए। ओके, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हाई प्रेशर वाटर जेटिंग। ठीक है, सैंड ब्लास्टिंग, यहाँ पे देखिए हो रहा है। ये ओल्ड कंक्रीट है और ये न्यू कंक्रीट है, और उसके साथ साथ चिपिंग, ग्राइंडिंग, बॉन्डिंग एजेंट, सैंड ब्लास्टिंग, वाटर जेट, मैं सारा चीज़ बता दिया हूँ। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये क्वेश्चन है कौन बनेगा जूनियर इंजीनियर टाइप का क्वेश्चन है। ओके, क्वेश्चन हम रीड करते हैं। देखिए, विच ऑफ द फ्लॉविंग इज नॉट ए फील्ड ऑफ एप्लीकेशन रैपिड हार्डनिंग सीमेंट। रोड रिपेयर में हम रैपिड यानी फास्ट फास्ट सेटिंग करते हैं। ओके, कोल्ड वेदर कंक्रीटिंग, तो इसमें भी हम रैपिड सीमेंट यूज करते हैं। ओके, प्री फैब्रिकेट कंस्ट्रक्शन में इसमें भी हम करते हैं। और मेसिव डैम, देखिए मेसिव है या कोई थिक है। हम यहाँ पे रैपिड हार्डनिंग नहीं यूज करते हैं, क्यों? क्योंकि रैपिड हार्डनिंग सीमेंट यानी फास्ट वर्क करता है, बट नॉट फॉर थिक और मैसिव फोर्स। यूज इट वेयर स्पीड इज नीडेड बट वॉल्यूम इज कंट्रोल्ड। हम ज़्यादा वॉल्यूम में रैपिड हार्डनिंग सीमेंट नहीं यूज कर सकते हैं। सो करेक्ट आंसर इज डी। मैं आपको इमोजी के साथ एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पे देखिए, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए फील्ड ऑफ एप्लीकेशन फॉर हार्डनिंग सीमेंट। रोड रिपेयर, ये ओके है। कोल्ड वाटर कंक्रीटिंग, ये भी है ओके। प्री फैब्रिकेटेड कंक्रीट, ये भी है। देखिए डैम में है, ये डैम का भी इमेज बना हुआ है। यहाँ पे हम यूज नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमें बल्क क्वांटिटी में, जो मास क्वांटिटी में हमें कंक्रीटिंग करना रहता है। इससे क्या होता है पता है आपको? हीट ऑफ हाइड्रेशन में प्रॉब्लम होगा, सेग्रीगेशन होने का चांस है, प्रॉपर स्ट्रेंथ नहीं मिल पाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 73 हम रीड करते हैं, और आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि आपका आज का सेशन कैसा लगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मच डिडक्शन शुड बी मेड इन द होलो ब्लॉक्स ड्यूरिंग ए होलो कंक्रीट वॉल कंस्ट्रक्शन। ऑप्शन हम रीड करते हैं। ऑल ओपनिंग, हाफ ऑफ द ओपनिंग, नो डिडक्शन, या विथ। देखिए हम आपको मस्त इमोजी के साथ समझा रहा हूँ। नो डिडक्शन ऑफ होलो बॉस, देखिए ये जो भी बना है एज पर डिजाइन, क्योंकि ये डिजाइन के अंदर आ जाता है। और ये भी तो इसलिए हम जो भी करते हैं यानी फुल मेजरमेंट लेते हैं। जब आप बिल बनाओगे, बिलिंग करोगे ना, तब आपको ये बातें ध्यान में रखना पड़ेगा। ओके, ये ऐसा क्यों है? तो CPWD के रूल के अकॉर्डिंग है। ओके, वो भी मैं अभी बता रहा हूँ, जस्ट ये देखिए, जिसका था इंतजार वही आ गया। मेजरमेंट रूल, CPWD स्टैंडर्ड प्रैक्टिस, when calculating quantity of masonry work
in hollow blocks. No deduction is made for the hollow within the block because the hollow are part of design. Okay? Strength and dimension are calculated considering the overall block size. Internal hollow are not considered open. जो इसका करेक्ट आंसर है नो डिडक्शन। क्वेश्चन नंबर 74 हम रीड करते हैं, देखते हैं ये इसमें क्या पूछा गया है। Which of the following precautions need to be adopted concreting in sub-zero temperature? यानी 0 डिग्री टेम्परेचर की बात हो रही है। ओके, तो हमें क्या क्या नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले प्री हीटिंग मटेरियल, ओ सॉरी, यानी हम कौन सी आइटम्स यूज कर सकते हैं। ओके, तो पहला ऑप्शन देखते हैं, प्री हीटिंग ऑफ मटेरियल ऑफ कंक्रीट। ओके, ये भी ऑप्शन सही है। इकोनॉमिकल हीटिंग ऑफ मटेरियल ऑफ कंक्रीट, ये भी ऑप्शन सही है। एडमिक्सचर ऑफ एंटी फ्रीजिंग ऑफ मटेरियल, ये भी है। इलेक्ट्रिकल हीटिंग, ये भी है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, ऑल आर करेक्ट। ओके, चलिए हम मस्त इमोजी के साथ आपको मैं समझाते हैं। यहाँ पे देखिए, अ मेथड फॉर कंक्रीटिंग इन सब जीरो टेम्परेचर, यहाँ पे देखिए 0 डिग्री टेम्परेचर। यहाँ पे प्री हीटिंग ऑफ मटेरियल, देखिए ये जो हीट हो रही है ना, ये हीटिंग है। ओके, हीट हो रही है मटेरियल। इकोनॉमिकल एडजस्टिंग, यानी जो भी है इसका रेट इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि हमें मटेरियल मेंटेन करना है। और वो क्यों करना है कि जो भी है मेरा टेम्परेचर और डिग्री सेल्सियस पे, यहाँ पे क्या है ना कि सेटिंग में प्रॉब्लम हो जाएगी। जैसे ही पानी डालोगे, वाटर डालोगे, वो क्या हो जाएगा, फ्रीज हो जाएगा। ओके, इलेक्ट्रिकल हीटिंग, ये यहाँ पे देखिए। ओके, ये क्या है, हॉट वाटर है, हॉट वाटर। ओके, ये हीटिंग मशीन है। ओके, ये एंटी फ्रीजिंग केमिकल है। देखिए जहाँ साइड पे ठंड है, ठंड अभी वहाँ एडमिक्सचर और हीटर का बंदोबस्त जरूरी है, वरना कंक्रीट बोलेगा मैं जम गया बॉस। जम गया मतलब कि वो फ्रीज हो जाता है। फ्रीज का मतलब क्या है, वो ठंडा हो जाता है, ठंडा, यानी 0 डिग्री सेल्सियस पे। ओके, तो दोस्तों इसमें भी जो ऑप्शन है ऑल आर करेक्ट है। आई होप कि ये एक्सप्लेनेशन आपको अच्छा लगा होगा और ये इमेज भी अच्छा लगा होगा। ये देखिए, ये कैप्रिक मस्त है। आप जिस साइट पे जाओगे तो ये साइट यूनिफॉर्म मिलेगा आपको। यहाँ पे देखिए, मेथड ऑफ पर्पस, प्री हीटिंग, प्री हीटिंग मटेरियल, इनिशियल कंक्रीट टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं हम। ओके, इनिशियल कंक्रीट टेम्परेचर राइज। इकोनॉमिकल हीटिंग, यानी बजट प्लस इफेक्टिवनेस होता है। एंटी फ्रीजिंग एडमिक्सचर, ये फास्ट हाइड्रेशन एंड नो फ्रीजिंग, यानी फ्रीजिंग होने से रोकता है। इलेक्ट्रिकल हीटिंग, यानी मेंटेन द क्यूरिंग टेम्परेचर, और इसमें क्यूरिंग भी किया जाता है, तो थोड़ा हॉट वाटर से ही यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन आप रीड करिए।
Which of the following law state that compressive strength of hardened concrete inversely proportional to the water-cement ratio when the concrete mix is workable consistency? आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि इसका क्या आंसर है। देखिए, ये आर्किमिडीज लॉ के बारे में आप हमें बताइएगा। अब्राहम लॉ के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है। कोलंबो लॉ क्या करता है और एवोगाड्रो लॉ क्या करता है, ये भी हमें बताइएगा। क्योंकि ऑप्शन में अगर ये सब पूछ ले जीएस में, जो 50 मार्क का आता है, उसके लिए आप उसके लिए ये क्या बोलते हैं, फ्रूटफुल होगा। चलिए हम यहाँ पे क्वेश्चन करते हैं। और देखिए, वाटर सीमेंट यानी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, वाटर सीमेंट रेशियो मैं आपको इमेज के थ्रू बता देता हूँ तो सही रहेगा। ये देखिए, अब्राहम भाई ने क्या बोला था, कंक्रीट के स्ट्रेंथ और वाटर सीमेंट रेशियो दोनों दोस्त नहीं दुश्मन है, दुश्मन के। यहाँ पे इमेज देखिए, अब्राहम का लॉ भूल गया क्या? ये देखिए, वाटर सीमेंट रेशियो, ये अगर ज़्यादा डालोगे तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट डिक्रीज हो जाएगा। ओके, ये देखिए कितना मस्त समझा रहा है इसको। ज़्यादा पानी कम दम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन रीड करिए आप लोग। आई होप कि ये सीरीज भी आप लोगों को मस्त ज़बरदस्त लगेगा। देखिए, विच कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फाइन एग्रीगेट इंडिकेट their ability to retain water and affect the workability of concrete और mortar। देखिए, यहाँ पे जो भी बात हो रहा है फाइन एग्रीगेट का, जिसे हम क्या बोलते हैं, सैंड बोलते हैं। सैंड क्या करता है, ये वाटर अब्जॉर्ब करता है। ओके, तो ऑप्शन हम रीड करते हैं। पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन, ये तो गलत लग रहा है। वाटर अब्जॉर्प्शन, ये सही लग रहा है। फाइन मॉडुलस, इसका तो कोई ज़रूरत नहीं। स्पेसिफिक ग्रेविटी, जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी इज करेक्ट। बट यहाँ पे हम आपको इमोजी दिखा रहा हूँ, मस्त और जबरदस्त। यहाँ पे देखिए, वाई वाटर अब्जॉर्प्शन इफेक्ट वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट। देखिए, यहाँ पे क्या है ना कि पानी ज़्यादा मिक्स कर दिए हैं तो कंक्रीट ऐसे ऐसे बह गया है। अगर मिक्स डिजाइन के अकॉर्डिंग करोगे तो सही रहेगा। ओके, ये क्या है, ये वाटर है इसका। ओके, ये कैप है, ये सीमेंट है। और हम इसको क्या बोलते हैं, एक मिनट रुक जाओ। ये सैंड है। ओके, इसमें क्या होता है, जैसे वर्केबिलिटी वर्केबिलिटी डिक्रीज हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन देखिए, कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ, ये कंक्रीट की कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ भी डिक्रीज हो जाएगा। तीसरा, अगर वाटर सीमेंट रेशियो ज़्यादा होगा तो क्या होगा, श्रिंकेज का प्रॉब्लम हो, श्रिंकेज जनरेट हो जाएगा। ओके, तो इसलिए जो भी आप
ट्रांसमिट रेशियो मिलाओगे एज पर, क्या बोलते हैं, एज पर डिजाइन मिक्स करोगे आप लोग, डिजाइन मिक्स। ओके, आई होप कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम रीड करते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग प्रिकॉशन इज जनरली फ्लो cold weather concreting and not in hot weather concrete? इसका आप ऑप्शन में रीड कर सकते हैं। देखिए, कवरिंग द फिनिश कंक्रीट सरफेस बाय इम्पेबल शीट, ऐसा कुछ है ही नहीं। श्रिंकेज ऑफ फॉर्मवर्क विथ कूल वेटर नहीं। यूज एयर एंटरिंग एजेंट, ये ऑप्शन हम चाहे वो कोल्ड कंक्रीट इन नॉट इन हॉट वाटर। एक मिनट में आपको क्वेश्चन सही से समझा देता हूँ। Which of the following precaution is generally followed in cold weather countries and not hot weather countries? यानी सिर्फ ठंड मौसम में हम यूज करते हैं, इसका मतलब ये हुआ। देखिए, एयर एंटरिंग मीन्स जो भी है आपको हॉट एयर मीन्स आपको हीटिंग देना रहता है, ताकि जो कोल्ड वेदर की जो टेम्परेचर रहता है वो बहुत कम रहता है, इसलिए हमें ये सब करना पड़ता है। इसलिए हम ऑप्शन के साथ समझते हैं भाई, ये हॉट वेदर का काम है। यूज एयर एंटरिंग एजेंट। देखिए, एयर एंटरिंग एडमिक्चर, एडमिक्चर increase the resistance of concrete against freezing and thawing, which is required in cold weather concreting. Okay, ये देख रहे हैं ना। देखिए, नेक्स्ट ऑप्शन हम रीड करते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग a limitation of lightweight concrete when compared to conventional type concrete? देखिए, लाइट वेट कंक्रीट की बात हो रही है और कन्वेंशनल कंक्रीट, कन्वेंशनल टाइप कंक्रीट। तो इसमें क्या होता है, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। मैं यहाँ पे भी मस्त ज़बरदस्त आप लोगों के लिए पीपीटी बना के लेके आया हूँ। देखिए, इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी। ये परमेबिलिटी क्या होता है? देखिए, परमेबिलिटी क्या होता है कि जो भी मटेरियल है उससे क्या होता है, यानी मॉइस्चर, अगर कंक्रीट है तो मॉइस्चर या कोई भी फ्लूइड पार्टिकल, यानी फ्लूइड पार्टिकल्स इजीली पास हो जाता है, इजीली पासेस थ्रू। ओके, तो परमेबिलिटी का मतलब ये है, तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अगर परमेबिलिटी है तो यहाँ पे श्रिंकेज भी जनरेट होगा, क्योंकि होलो है, हनी कुम भी होगा। देखिए, हम कुछ फनी टाइप का पढ़ते हैं। लाइट स्पॉन्ज, एक मिनट, देखिए समझने के लिए हम जो इसको परमेबिलिटी को हम कैसे समझेंगे, परमेबिलिटी। ओके, हम इसको कैसे समझेंगे? सोचिए कि लाइट स्पॉन्ज, यानी जो भी स्पॉन्ज है उस स्पॉन्ज को अगर पानी में रखिएगा तो पानी को ऑब्जॉर्ब कर लेता है। ओके,
जैसे लाइट वेट कंक्रीट, अगर ये लाइट वेट कंक्रीट है तो वाटर गोज थ्रू इजली, यानी इसके अंदर पानी पास हो जाएगी। ओके। सॉलिड रॉक जो है वो कन्वेंशनल कंक्रीट हो जाता है। ये देखिए, सॉलिड रॉक कन्वेंशनल कंक्रीट ऑफ वाटर स्ट्रगल टू पासेस, यानी रॉक्स है तो उसमें वाटर पास हो ही नहीं सकता है, ये आपको पता ही है। देखिए, लाइट वेट कंक्रीट इंक्रीज परमेबिलिटी। देखिए, ये परमेबिलिटी इंक्रीज होता है तो क्या क्या होता है, ये होता है लोअर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। ओके। दूसरा, श्रिंकेज भी ज़्यादा हो जाता है। ओके। और जो इसकी ड्यूरेबिलिटी होती है वो डिक्रीज हो जाती है। ओके। हाई पोरोसिटी, यानी परमेबिलिटी है तो पोरोसिटी तो हाई होगा ही। ओके। हाई क्रिप, हाई क्रिप, देखिए मैं क्रिप के बारे में भी आपको बता दिया हूँ, पोरोसिटी के बारे में भी बताया हूँ, कंक्रीट ड्यूरेबिलिटी के बारे में भी एक्सप्लेन कर दिया हूँ। यहाँ पे देखिए, ये कंक्रीट है, कंक्रीट ब्लॉक। ओके। यहाँ पे क्या है, ये वाटर है, ये पास हो गया, ये जो छोटी छोटी छिद्र देख रहे हो ना आप लोग, ये सब, इसी को हम permeability बोलते हैं। जो भी है, एयर हो गया या कोई भी एनी फ्लूइड पार्टिकल्स, एनी फ्लूइड पासेस थ्रू इजली, यानी आराम से वो पास हो जाता है। इससे क्या होगा कि लो स्ट्रेंथ तो मिलेगा, श्रिंकेज भी हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, ये वाटर है, हम वाटर नहीं, वाटर या फ्लूइड मान मान लेते हैं। ओके। हो सकता है कोई केमिकल एजेंट भी हो। नेक्स्ट क्वेश्चन हम रीड करते हैं। क्वेश्चन पढ़िए, एज पर आईएएस कोड 1331। ओके। पार्ट वन, द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रांसड्यूसर फॉर ए पाथ लेंथ ऑफ मोर देन 50 100 mm। देखिए, ये जो होता है कंक्रीट टेस्टिंग ऑन साइट, कंक्रीट टेस्टिंग ऑन साइट, ऑन साइट। इसके बारे में आपको अगर कुछ पता है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, मैं आपको मस्त पीपीटी के साथ समझा रहा हूँ। यहाँ पे देखिए, अगर पाथ लेंथ 150 mm है तो फ्रीक्वेंसी चाहिए आपको 20 हर्ट्ज की, यानी ट्रांसड्यूसर इज अप्रूव्ड। यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कुछ, यानी पाथ लेंथ आपको 500 mm रहेगा तो नेचुरल फ्रीक्वेंसी आएगा आपका 150 kHz। यहाँ पे देखिए, और दूसरा 500 to 700 रहेगा तो आपको फ्रीक्वेंसी आएगा ग्रेटर देन 60। ओके। और 700 to 1500 रहेगा तो फ्रीक्वेंसी आएगा ग्रेटर देन 40। ओके।
और ग्रेटर देन 1500 रहेगा तो फ्रीक्वेंसी आएगा 20 किलो हर्ट्ज। सो ये देखिए, ये आपका कंक्रीट ब्लॉक है, ये कंक्रीट है, ये क्या है, प्लंजर है। ये कौन सी टेस्टोमीटर है आप हमें बताओगे। ओके दोस्तों, आपको ये वैल्यू याद करना पड़ेगा क्योंकि ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। ओके, यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन है इस एपिसोड का, तो आप लोग रीड करिए क्वेश्चन। ड्यू टू सेग्रीगेशन ऑफ वेल मिक्स कंक्रीट, अगर हम वेल मिक्स कंक्रीट में क्या आ गया, सेग्रीगेशन आ गया, तो वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट डिक्रीज हो जाएगा। ओके, द स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इंक्रीज, ये सही है। और द स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इंक्रीज नहीं क्योंकि सेग्रीगेशन पहले ही है। ड्यूरेबिलिटी इंक्रीज नहीं क्योंकि सेग्रीगेशन है। परमेबिलिटी डिक्रीजेज नहीं, ये तो इंक्रीज हो जाएगा। यहाँ पे हम समझते हैं, देखिए बॉस, बिरयानी जैसा मिक्स तो हो गया, मसाला नीचे, राइस ऊपर। देखिए हम आपको यहाँ पे बता देते हैं, देखिए वर्केबिलिटी तो डिक्रीज हो रहा है, स्ट्रेंथ भी डिक्रीज हो रहा है। ओके, ड्यूरेबिलिटी भी डिक्रीज हो रहा है, परमेबिलिटी इंक्रीज हो रहा है। परमेबिलिटी मतलब क्या है कि वाटर कंटेंट या इसमें मॉइस्चर है या कोई फ्लूइड पार्टिकल इसमें प्रेजेंट है। ओके, यहाँ पे देखिए ये क्या है, हैंड मिक्सचर है, हैंड मिक्सचर मशीन है। ये क्या है, कंक्रीट है। और ये इंजीनियर साहब बोल रहे हैं कि नॉट यूजेबल, यानी नॉट यूजेबल, हम इस कंक्रीट को यूज नहीं कर सकते हैं, या बैड क्वालिटी ऑफ कंक्रीट है, बैड क्वालिटी ऑफ कंक्रीट। ओके, सो दोस्तों, आई होप कि आज का भी ये PYQ सीरीज आपको अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ आप हमें कमेंट करके बताइए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आप एक भी जॉब अपडेट PYQ सीरीज और थ्योरी क्लासेस मिस न करें। अगर आपको सच में SSC जूनियर इंजीनियर बनना है तो अदरवाइज आप स्किप कर सकते हैं, और जहाँ से आपको अच्छा लगे वहाँ से पढ़ सकते हैं, लेकिन पढ़ना ज़रूरी है, चाहे हमारे पास पढ़िए या कहीं और पढ़िए। ऑल द बेस्ट फ्यूचर इंजीनियर्स। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में नेक्स्ट एनर्जी के साथ। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।